ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा जून के महीने में सभी राशियों का कैसा रहेगा। आज उन राशि क्रम में पहली राशि रहेगी मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य। जान है तो जहान है, स्वास्थ्य। अगर आप ज्योतिष पे विश्वास करते हैं तो आपको ज्योतिषी डॉक्टर तक नहीं जाने देगा, आप अगर उसे कहे हुए किए हुए उपाय का ठीक से पालन करते हैं तो कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, आपकी धन की स्थिति, आपकी व्यापार की स्थिति, आपकी नौकरी पेशा धन की स्थिति, आपकी लोगों की स्थिति, आपकी समाज में स्थिति, और बताऊंगा सबसे सटीक आसान सा उपाय। मैं क्रम से 3 या 4 उपाय आपको बताता हूं। उन उपायों में से जो उपाय आपके लिए सरल लगे वह उपाय कीजिए, लेकिन उपाय अवश्य कीजिए अगर आप समस्याओं से जल्दी से मुक्ति पाना चाहते हैं, निजात पाना चाहते हैं। समस्याएं से अगर आप निकलना चाहते हैं तो उपाय आप कीजिए। उपाय के माध्यम से भी आपके जीवन में सकारात्मकता आ सकती है। यह जो मैं मेष राशि के बारे में बताऊंगा, जून के महीने के बारे में, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। कुंडली का आप विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि लग्न के हिसाब से भी अध्ययन करना सबसे आवश्यक होता है। आपका लग्न का स्वामी कौन है, आपका लग्न के हिसाब से राशि क्या है, कौन से ग्रह आपके किस स्थान पे बैठे हैं, इसमें वर्तमान में कौन सा ग्रहों का गोचर हो रहा है। बहुत ऐसे छोटी छोटी बारीक चीजें हैं जिनको अध्ययन करके आपके जीवन में सबसे सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है, और आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से आपको पहले से ही सचेत किया जा सकता है, आगाह किया जा सकता है, और उन समस्याओं से बचने का उपाय भी बताया जा सकता है। अगर आप ऐसे हैं, अस्वस्थ हैं, दूर हैं, या आप बहुत बिजी रहते हैं, आप उपाय नहीं कर सकते, तो हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में ऐसा उपाय है कि हम ब्राह्मण के माध्यम से, क्यों पूजा पाठ हम ब्राह्मणों से कराते हैं, हम उनके माध्यम से भी यह उपाय करवा सकते हैं और उसका लाभ हमको पूरा मिल सकता है। लेकिन उसका संकल्प हमको लेके उस ब्राह्मण को देना पड़ेगा। उसके लिए आपका नाम, आपको अपनी गोत्र पता होना चाहिए। उससे आपके जीवन में समाधान मिल जाएगा, आप समस्याओं से दूर हट सकते हैं। लेकिन जो आपके लिए मेहनत करेगा वह थोड़ा सा आपके लिए परिश्रमिक मांगेगा, और उसको परिश्रमिक देना चाहिए। वैसे भी ज्योतिष में बिना कुछ दान किए आपको किसी भी ज्योतिषी से कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं कि अपने लिए प्रचार कर रहा हूं, ये है, ये शास्त्र है। तो आगे बढ़ते हुए मैं बताता हूं, समान तौर पे पहले समझिए, फिर मैं विस्तार पूर्वक एक एक सब्जेक्ट पे बताऊंगा। तो समान तौर पे मेष राशि वालों का जून का महीना कैसा रहेगा। यह महीना मेष राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले से ही तैयार होना होगा, क्योंकि यह निर्णय आसान नहीं होंगे। आपके विदेश यात्रा के प्रबल योग बन सकते हैं, इसलिए यदि आप विदेश जाने की दिशा में प्रयास फिलहाल कर रहे हैं, तो आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, तो तुरंत इस दिशा में प्रयास शुरू कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही अतिशीघ्र आपको विदेश गमन हो सकता है। इस महीने आपके खर्चे बहुत ज्यादा होने वाले हैं, और याद रखिए इसमें से अधिकांश खर्चे व्यर्थ के काम में होंगे, फालतू काम में होंगे, इसलिए सावधानी भी रखिएगा। हालांकि अच्छी बात यह होगी कि इस महीने आपका धन संचय भी होगा, यानी कि आप खर्चों के साथ साथ कुछ धन बचा लेंगे। जब धन आएगा तभी तो बचाएंगे, इसका मतलब एक रूप से यह है कि आपके पास पैसे भी आएंगे, अथवा बैंक में आप जमा भी कर सकते हैं, जैसे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कुटुंब परिवार के मामले में बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी, किसी खास महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई बड़ा निर्णय लेने का समय होगा। घर परिवार में कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिससे सभी लोगों को सम्मिलित होना पड़ेगा, और घर में उत्सव का माहौल होगा। आपको अपने
क्रोध पे नियंत्रण रहना होगा, क्योंकि यदि आप ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं हुए तो आपके रिश्तों में परेशानी आ सकती है। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव बढ़ सकता है और उसकी वजह आपका गुस्सा होगा, इसलिए आपको समझना होगा प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा और अपने प्रियतम से निकटता बढ़ाने में आप खुश रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का अच्छा प्रतिफल मिलेगा। व्यवसाय करने वाले जातकों को भी अच्छे लाभ और व्यवसाय में वृद्धि की उम्मीद आपको रहेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान देना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि यह आपको की परेशानी को बढ़ा सकता है। विद्यार्थी के लिए मेहनत और करनी पड़ेगी। यह था सारांश में। अब एक एक चीज के बारे में डिटेल में समझिए। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मेष राशि वालों का जून का महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। क्यों? दसम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। जैसे आप खूब मेहनत करेंगे, मेहनत करने से दिल आप बिल्कुल नहीं चुराएंगे। अपने काम को अपनी पूजा मानकर आप खूब मेहनत करने में अपना पूरा योगदान देने की कोशिश करेंगे। इससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन मिलेगा, उनकी कृपा के पात्र बनेंगे, उनसे आपको पदोन्नति प्राप्त होने का तोहफा भी मिलेगा। वह आपके काम से बहुत खुश होंगे, लेकिन जाहिर नहीं करेंगे। इसलिए आपको अपनी समस्याएं यदि कुछ हो तो उनसे कहनी चाहिए, क्योंकि उनका निवारण हो सकता है। सूर्य के छठे भाव में स्वामी बुध महाराज आपके दूसरे भाव में शुक्र, बृहस्पति और सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे विरोधियों को पीछे छोड़ आप कार्य क्षेत्र में अपनी विशेष जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आपका कोई सहकर्मी आपको आर्थिक मदद कर सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आपके व्यावसायिक साझेदारी से आपके घरेलू संबंध जैसे बन जाएंगे, जिससे आपके बीच निकटता भी होगी और इससे आप अपने व्यापार को और अधिक बेहतर तरीके से समझकर साथ मिलकर आगे बढ़ा पाएंगे। आपके राशि में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे और उन पर शनिदेव की पूरी दृष्टि होगी। ऐसे में मंगल सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आप उग्रता में आकर कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। जल्दीबाजी में विशेष रूप से कोई निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसा करना आपको नुकसान दे सकता है। अब समझिए पैसे के लिए आपका कैसा रहेगा ग्रहों के गोचर के हिसाब से। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। राहु महाराज आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे आपके खर्चे आशातीत नहीं बेतहाशा होंगे। आपको इस पे नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आप इससे नियंत्रण से बाहर आ जाएंगे, नियंत्रण से खो देंगे, जिससे आपके हाथ से धन फिसलने लगेगा। ऐसा हो जाएगा जिससे पूर्व ही आपको चेत जाना चाहिए। इसीलिए वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि आप सतर्क रहिए। दूसरे भाव में सूर्य, बृहस्पति, सूर्य और बुध की उपस्थिति यह इशारा करती है कि यदि आप प्रयास करें तो महीने की शुरुआत से ही आपको धन को किसी अच्छी बचत योजना में लगा सकते हैं या फिर किसी बैंक में जमा कर सकते हैं, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और इस महीने कुछ धन संचय भी आप कर पाएंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार से भी धन लाभ के योग बन रहे हैं, और यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपको अच्छी पदोन्नति का लाभ मिलेगा तथा तनख्वाह में भी आपकी वृद्धि हो सकता है। इस दौरान पूर्व में किए गए शेयर बाजार में निवेश या कहीं और आपने निवेश किया है तो आपको अचानक अच्छी मात्रा में धन प्राप्त होने का योग बन रहा है, ताकि आप पूरा अच्छा उसका लाभ उठा सकें। स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो जून का महीना मेष राशि वालों के लिए कमजोर रहने की संभावना है। आपकी राशि में मंगल अपनी राशि से होकर आपको स्वस्थ बनाएंगे। आपकी शारीरिक व्यायाम करने और योग करने का आपको ध्यान देना होगा। अपने आप को तंदुरुस्त बनाना आपको खुशी देगा। इसके लिए सुबह का सैर अवश्य कीजिए। 12वें भाव में राहु महाराज विराजमान होंगे, प्रथम भाव में मंगल रहेंगे और उन पर 11वें भाव में बैठे शनिदेव की पूरी दृष्टि होगी। इस महीने की शुरुआत में सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र आपके दूसरे भाव में तथा केतु छठे भाव में रहेंगे। यह सभी स्थितियां शारीरिक समस्याओं को बढ़ाएंगी, इसलिए आपको एड़ी में दर्द, आंखों में दर्द, आंखों में जलन,
पैरों में दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती है। इनसे बचने के लिए स्वयं का प्रयास आपको करना होगा। भोजन करते समय सावधानी बरतिए। भोजन कब और कहां कैसे करें, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए, तो ही आप स्वस्थ रहेंगे। शुक्र 12 जून को आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और 14 जून को बुध भी और 15 जून को सूर्य तीसरे भाव में आ जाएंगे। तब आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। अगर आप अविवाहित हैं, प्रेम में हैं, और अगर आप विवाहित हैं तो आपके लिए कैसा होगा। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज आपके दूसरे भाव में बृहस्पति, शुक्र और बुध के साथ विराजमान होंगे, जिससे यह समय आपके प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा। आप अपने प्रीतम से अपने दिल की बातें खुलकर कहेंगे और उनके दिल में जगह बनाने में कामयाब होंगे। आप दोनों के बीच निकटता बढ़ेगी। आप उनके लिए बहुत कुछ करेंगे, वह भी आपके लिए अच्छे साथी की तरह हर समय आपका साथ देते हुए दिखाई देंगे। आप अपने प्यार को स्वीकार करते हुए गर्व के साथ उन्हें अपने परिवार वालों और अन्य लोगों से मिलवा सकते हैं और अपने प्रेम जीवन को सार्वजनिक कर सकते हैं। परिवार के लोग, विशेषकर आपके किसी भाई और बहन और किसी खास मित्र का सहयोग भी आपके साथ रहेगा, जिससे आपका यह रिश्ता परिवार वालों में भी सुधार सकता है और परिवार में खुशियां आएंगी। यह समय परिवार वालों की रजामंदी और प्रेम विवाह भी करवा सकते हैं, इसलिए आप तैयार रहिए। यदि आपके दिल में किसी के लिए घंटियां बज रही हैं तो यह समय आपके लिए आ गया, जब आप उन्हें हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं। अपनी बात निर्भय होकर अपने बड़ों और अपने परिवार के पक्ष रखिए, आपको सफलता मिलेगी। जो लोग विवाहित हैं उनके लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। जीवन साथी पारिवारिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, उनकी राय का भी महत्व होगा और वह बड़े काम में आपको सलाह देंगे। उनकी सलाह से घर में आमदनी का कोई बड़ा समाधान भी निकल सकता है। व्यवसाय में यदि वह आपके साथ काम करते हैं तो यह समय उनको पारिवारिक उन्नति का होगा। हालांकि मंगल प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आप अपने ही गुस्से के कारण जीवन साथी के साथ कुछ जली कटी बातें कर सकते हैं, जिसके कारण उन्हें दुख हो सकता है और आपके बीच रिश्ता हल्का सा बिगड़ सकता है। इसलिए जल्दीबाजी में आकर, गुस्से में आकर कोई ऐसी बात किसी से मत कह दीजिए जो आपको बाद में पछताना पड़े। शांति पूर्वक अपने वैवाहिक जीवन काल का लुत्फ उठाइए। यह महीने के उत्तरार्ध में जब शुक्र 12 जून को दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में जाएंगे तो अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पे आप जा सकते हैं। यात्रा आपके बीच प्रेम को और ज्यादा बढ़ा देगी। परिवार कैसा रहेगा आपका। मेष राशि वालों, जून का महीना, यह महीना पारिवारिक तौर पर अच्छा रहने की संभावना है। दूसरे भाव में शुक्र अपनी ही राशि में बृहस्पति, शुक्र और बुध के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे कुटुंब के लोगों के बीच किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर गहन विचार विमर्श होगी। इससे प्रत्येक व्यक्ति की राय महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में आपको भी बहुत सोच समझकर ही कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक कदम आपके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकता है। कुछ कठोर निर्णय लेने भी आपको पड़ सकते हैं। विवादों में फंसी हुई कोई जमीन या कोई धन या मुद्दा भी उठ सकता है, जिससे आपसी मेल मुलाकात असामंजस्य के साथ दूर करने में आपको इससे सफलता मिलेगी। आपको धन का लाभ होगा। कोई पुरानी संपत्ति विक्रय होने से परिवार के सदस्यों में अच्छी रकम प्राप्त हो सकती है। परिवार में कोई अच्छा कार्यक्रम भी हो सकता है, जिसमें सभी लोग सम्मिलित होने आएंगे और घर का माहौल अच्छा बनेगा और अतिथियों का आना जाना लगा रहेगा। भाई बहन आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। आपकी हर जगह मदद करते हुए नजर आएंगे और आपके हर काम में आपको सहयोग देंगे। आपको किसी भी कीमत पर उनसे संबंध नहीं बिगाड़ना चाहिए। प्रथम भाव में मंगल आपको उग्र बनाएंगे और जल्दीबाजी में निर्णय लेने वाला बनाएंगे। उन पर शनि की दृष्टि आपको कुछ चिड़चिड़ा बना देगी। और वहीं मंगल चतुर्थ भाव में चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे आपके माताजी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आएगा और परिवार में हल्की फुल्की कहासुनी के योग भी बन सकते हैं। इसलिए आपको इन समस्याओं को दूर करने के लिए धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए, जिससे घर में शांति और सुकून वापस लौट आए। आपको उपाय करना है। 4 उपाय बताऊंगा। प्रथम उपाय, आपको प्रतिदिन सूर्याष्टक का पाठ करना चाहिए। दूसरा उपाय, रविवार के दिन बेलपत्र का वृक्ष आपको लगाना चाहिए। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन सुबह सुबह किसी मंदिर में साफ सफाई
का काम आप कीजिए। और चौथा उपाय, प्रतिदिन ध्यान और योग करने पर आप जोर दीजिए। यह था मेष राशि वालों का जून का महीना। वीडियो बनाने का मकसद है कि आप अपने जीवन में चलने वाली चीजों के बारे में समझिए, सावधानी बरतिए, सतर्क रहिए और उनसे हंसते खुलते निकलने का प्रयास कीजिए बाहर। अगर फिर भी आपको समस्या आ रही है तो लग्न के हिसाब से कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, उससे आपके जीवन के बारे में एकदम सटीक बताया जा सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। वीडियो देखिए, लाइक बटन अवश्य दबाइए और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ लिखिए। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।